वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की टॉप न्यूज। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने पिछले दिनों भीख में मिली आजादी जैसे विवादित बयान देकर अपने नाम मुसीबत मोल ले ली है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कंगना रनौत किसी विवाद में फंसी हो। अक्सर वो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखती हुई नजर आती हैं। बता दें कि जब से कंगना ने ये बयान दिया है, चारों तरफ उनकी आलोचना हो रही है। काफी लोगों ने कंगना रनौत के इस बयान के बाद उनसे पद्मश्री सम्मान वापस लेने की भी मांग कर दी है। अब इस पूरे मामले पर कंगना रनौत खुद का बचाव करने के लिए सामने आई हैं। कंगना रनौत ने सफाई देते हुए कहा है कि वो अपना पद्मश्री वापस कर देंगी अगर कोई उन्हें ये बता देगा कि साल 1947 में क्या हुआ था। अब इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई पोस्ट शेयर किए हैं। उन्होंने लिखा है, सारी बातें इस इंटरव्यू में साफ तौर पर कही गई थीं कि आजादी के लिए पहली संगठित लड़ाई 1857 में लड़ी गई। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जी के बलिदान की भी बात कही गई थी। मुझे 1857 का तो पता है, लेकिन 1947 में कौन सी लड़ाई हुई थी इसके बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई मुझे इस बारे में जानकारी दे देगा तो मैं पद्मश्री वापस कर दूंगी और माफी भी मांगूंगी। कृपया मदद कीजिए। वहीं दूसरे पोस्ट में क्वीन ने लिखा है, मैंने शहीद रानी लक्ष्मीबाई पर बनी फिल्म में काम किया है, जिसे 1957 की आजादी की पहली लड़ाई पर गहन शोध कर बनाया गया था। राष्ट्रवाद के साथ साथ दक्षिण पंथ का भी उदय हुआ था, मगर उसकी अचानक से मौत कैसे होगी और गांधी ने भगत सिंह को मरने क्यों दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या कैसे हो गई और उन्हें कभी भी गांधी का सहयोग प्राप्त क्यों नहीं हुआ? विभाजन की रेखा का निर्धारण एक गोरे शख्स ने कैसे किया? आजादी का जश्न मनाने की बजाय भारतीयों ने एक दूसरे की हत्याएं क्यों की? ऐसे तमाम सवालों के जवाब मैं जानना चाहती हूं और इन सवालों के जवाब जानने में कृपया मेरी मदद करें। कंगना अपनी लास्ट पोस्ट में कहती हैं, अगर कोई भी मुझे इन सवालों का जवाब हासिल करने में मदद कर दे तो मैं खुशी खुशी अपना पद्मश्री वापस लौटा दूंगी। अगर कोई ये साबित कर दे कि टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में मैंने शहीदों का अपमान किया है तो मैं अपना पद्मश्री लौटा दूंगी। महज मुझे गालियां देने और चालाकी से इंटरव्यू की एडिट की गई क्लिप्स के इस्तेमाल से बात नहीं बनने वाली। कृपया मेरे द्वारा कहे गए पूरे वाक्य को दिखाएं और फिर सामने आकर तथ्यों के आधार पर आकर मुझसे बात करें। मैं अपनी कही गई बातों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। कंगना ने एक बार फिर अपने बयान पर सफाई दे दी है। अपने कहे पर क्वीन को पछतावा नहीं है और उनका मानना है कि उन्होंने जो कहा है सही कहा है। विकी और कटरीना के शादी की गेस्ट लिस्ट हुई लीक। राजस्थान में शुरू हुई शादी की तैयारियां। बॉलीवुड के गलियारों में इस वक्त कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की खबरें खूब जोर पकड़ रही हैं। कहा जा रहा है कि ये कपल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाला है और इस ग्रैंड वेडिंग की तैयारियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, शादी में शामिल होने वाले गेस्ट की लिस्ट भी सामने आ गई है। खबरें हैं कि ये जोड़ा बॉलीवुड के अपने करीबी दोस्तों को 7 से 9 दिसंबर तक फ्री रखने को कह रहा है। करण जौहर, अली अब्बास जफर, कबीर खान, मिनी माथुर, रोहित शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, वरुण धवन, नताशा दलाल जैसे ए लिस्टर्स इस शादी में शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ने राजस्थान के 6 सेंसेस फोर्ट होटल को शादी के वेन्यू के लिए सिलेक्ट किया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि होटल द्वारा की गई व्यवस्थाओं को देखने के लिए विकी और कटरीना की टीम राजस्थान पहुंची है। ये टीम कुल 10 लोगों की है, जो कि ट्यूसडे को राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के 6 सेंसेस फोर्ट होटल पहुंची है। टीम दूल्हे की एंट्री, मेहंदी फंक्शंस के अरेंजमेंट पर अभी से काम करना शुरू कर चुकी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि होटल 7 से 12 दिसंबर के लिए बुक है और कई इवेंट कंपनियों को टीम बनाकर इवेंट संभालने के लिए कहा गया है। अलग अलग कंपनियों को बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए काम पर रखा गया है। हालांकि विक्की और कटरीना अभी भी अपनी शादी को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मीडिया के सामने भी ये कपल शादी के सवालों से बचता नजर आता है। विक्की के एक दोस्त ने बताया था कि दोनों अभी भी किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं। कटरीना के एक करीबी सोर्स ने बताया था कि मीडिया में चल रही शादी की अफवाहों को लेकर मिस कैफ काफी नाराज हैं, जिसके चलते दोनों ने मीडिया से दूरी बना ली है।
वैसे हाल ही में विक्की और सारा अली खान एक साथ मेडॉक फिल्म्स के स्टूडियोज पर स्पॉट किए गए थे, जहां एक रिपोर्टर ने विक्की से शादी को लेकर सवाल पूछा तो सारा अली खान हंस पड़ी। लेकिन विक्की कौशल ने इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और रिपोर्टर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स और पीवीआर ने किया रोहित का सम्मान। मिस्टर शेट्टी लाए हैं लोगों के लिए वापस काम। कोविड-19 की लहर के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किस दौर से गुजरी है, शायद इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। लेकिन इस इंडस्ट्री के मौजूदा लोग इन हालातों से गुजरे हैं। कई लोगों की नौकरी चली गई, काम ना होने की वजह से आमदनी रुक गई, लेकिन इनकी मदद के लिए रोहित शेट्टी हर पल तैयार रहे। ऐसे में फेडरेशन ने फिल्म उद्योग के कार्यकर्ता को निरंतर समर्थन देने के लिए और बिग स्क्रीन पर फिल्म को रिलीज करने के लिए पीवीआर ने मिलकर रोहित शेट्टी को सम्मान दिया है। इस सम्मान समारोह में रोहित शेट्टी के साथ साथ अनुपम खेर को भी फेलिसिटेट किया गया। सबसे पहले रोहित को फूलों और शॉल के साथ सम्मानित किया गया और फिर इंडस्ट्री के वर्कर्स की लगातार हेल्प के लिए अनुपम को भी सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं कि रोहित को मिल रहे सम्मान को देखने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कई वर्कर्स मौजूद रहे। वहीं इस दौरान अनुपम खेर ने सबसे पहले रोहित की जमकर तारीफ की। सिर्फ मेरी दादी की कहानी याद आती है। मेरी दादी कहती थी कि जब जब धरती पर कोई परेशानी होती है तो एक इंसान जन्म लेता है, वो सारी परेशानी दूर करता है। तो तब मुझे समझ नहीं आता था किसके बारे में बात कर रही है। मुझे नहीं पता था कि बहुत सारे सालों बाद वो रोहित शेट्टी के बारे में बात कर रही थी। अनुपम ने बताया कि कैसे पेशेंस रखना बेहद जरूरी है। तूफान के बाद सवेरा जरूर होता है और सिनेमा के लिए सवेरा रोहित शेट्टी ही तो लाए हैं। तो जब आदमी धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है और पेशेंस रखने की ताकत होती है तो उसका परिणाम अच्छा होना ही होना होता है। और कितने लोगों की उम्मीदें जागी, इसका आज पता नहीं लगेगा। ये इतिहास में इन्होंने अपना नाम रजिस्टर करा लिया। जैसे not only as a successful person, not only as a successful director, producer, but as a successful human being. वहीं रोहित ने मिले सम्मान के लिए सभी का आभार जताया और प्रोग्राम में मौजूद सभी का शुक्रिया किया। आप में से एक हूं मैं, हम सब ने साथ में काम किया, करते रहेंगे आगे। आप में से मतलब कितने चेहरे हैं यहाँ पे, सारे सदा मेरे स्पेशल इफेक्ट्स के जो इफेक्ट्स करते हैं साउंड के, सब हमारे जूनियर भाई, डांसर्स भाई, सब ने साथ में काम किया। मैंने पहली शुरुआत कुकू जी के साथ की थी। आज मतलब अचीवमेंट मेरे लिए ये है कि मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। और सिर्फ ये कहूँगा कि सूर्यवंशी सिर्फ मेरी सक्सेस नहीं है, आप लोगों की दुआओं का असर है बस। सो थैंक यू सो मच। ऐसी ही दुआ करते रहिए तो हम काम करते रहेंगे सब मिलकर। और बस यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच और दुआ करिएगा मेरे लिए और हमारी फिल्मों के लिए, हम सब के लिए। और मुंबई से नवीन भारद्वाज की रिपोर्ट, E24। बॉयफ्रेंड रणबीर के साथ मिस भट्ट देंगी लाइव परफॉर्मेंस। अपनी बेस्टी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी मिस भट्ट। बॉलीवुड में इन दिनों कई सेलिब्रिटीज की शादी की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें राजकुमार राव और पत्रलेखा की नवंबर में शादी करने की, तो वहीं रूममेट कपल विक्की कौशल और कटरीना के दिसंबर में 7 फेरों के बंधन में बंधने की खबर है। लेकिन अब बी टाउन की गलियों से अनुष्का रंजन और उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आदित्य सहयाल की भी 21 नवंबर को शादी करने की बड़ी खबर हलचल मचा रही है। अनुष्का और आदित्य लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि दोनों इसी साल हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के होने जा रहे हैं
और खास बात यह है कि आलिया भट्ट अपनी इस खास दोस्त को उनकी वेडिंग पर स्पेशल सरप्राइज देने का मन बना चुकी हैं। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आलिया भट्ट अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ अनुष्का के लिए गिफ्ट के तौर पर एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस करेंगी। ये डांस 1 से 1.5 मिनट का होगा, जिसकी शुरुआत आलिया से होगी, लेकिन बाद में उन्हें उनके पार्टनर रणबीर कपूर ज्वाइन करेंगे। सभी जानते हैं कि रणबीर रियल लाइफ में थोड़े से शर्मीले स्वभाव के हैं, लेकिन अपनी लेडी लव के लिए मिस्टर कपूर कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में वो आलिया के साथ कुछ देर जरूर परफॉर्म करेंगे। बताया जा रहा है कि अनुष्का की शादी में कई फेस्टिविटीज होने वाली हैं, जिसमें आलिया भी शामिल होंगी और इस वेडिंग के लिए आलिया ने अभी से अपनी डांस रिहर्सल शुरू कर दी है। वैसे मिस भट्ट अपने फ्रेंड्स की शादी में बतौर ब्राइडमेड जम कर थिरकती हैं। कुछ दिनों पहले भी मिस भट्ट को अपनी एक क्लोज बडी की वेडिंग में डांस करते हुए देखा गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। और अब तो आलिया का साथ देने के लिए स्टेज पर उनके हमसफर भी नजर आएंगे। ऐसे में फैंस को इस कपल की परफॉर्मेंस का खास इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।